राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग गोपा अष्टमी की सरल पूजा विधि देखने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर गोपा अष्टमी होती है। इस दिन गौ माता की पूजा सेवा की जाती है। आप गौशाला में जाके या साक्षात गौ माता की पूजा भी कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास गौ माता नहीं है तो आप घर पे भी बहुत सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी लगा लें या डायरेक्ट मंदिर में पूजन कर सकते हैं। आप गौ माता की इस तरह की मूर्ति ले लें या कोई फोटो ले सकते हैं आप। और अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें पूजा में जरूर से विराजमान करिएगा। आज के दिन ही पहली बार लड्डू गोपाल गौ माता को चराने लेके गए थे, तो आज के दिन लड्डू गोपाल का श्री कृष्ण का पूजन भी आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भाव स्वरूप हम स्नान करा लेंगे। इस तरह से हम जल का छींटा दे देंगे। और अगर आप साक्षात गौ माता की पूजा कर रहे हो तो उनके खुर पे यानी कि उनके पैरों पे जरूर से पानी डालें आप। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। पहले लड्डू गोपाल को करेंगे चंदन से, गौ माता को करेंगे। थोड़े से हम यहाँ पे अक्षत का आसन देते हुए अपना दिया रख लेंगे और दिया जोड़ लेंगे। और अगर आप 365 बाती का साल भर का दिया जोड़ना चाहते हैं तो आज ही के दिन आप गौ माता के निमित्त या गौशाला में जोड़ के आ सकते हैं। उससे आपको पूरे साल गौ माता की पूजा का फल प्राप्त होता है। और 365 बाती का दिया कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गौ माता को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। उनके बछड़े को भी इस तरह से कलावा अर्पण करेंगे। गौ माता को चुन्नी उड़ा सकते हैं आप। आज के दिन गौ माता को मेहंदी के छापे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेहंदी से इस तरह से गौ माता के ऊपर छापे लगाएंगे। पहले तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते थे, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चाहे आप गौ माता की फोटो या मूर्ति की पूजा कर रहे हो, चाहे फिर असली गौ माता की कर रहे हो, तो इस तरह से छापे लगाएं। पहले जो है मेहंदी से, उसके बाद आप हल्दी से लगा सकते हैं, रोली से लगा सकते हैं। आज के दिन गौ माता पे हल्दी, मेहंदी, रोली के छापे लगाने का विशेष फल होता है। और 33 कोटि देवी देवता माता के अंदर समाये होते हैं, तो अच्छे से उनका पूजन करेंगे। उसके बाद आप फूल माला पहना सकते हैं, उनको फूल अर्पण कर देंगे, लड्डू गोपाल को, जोत को। अगर आप रोज गौ माता की पूजा सेवा कर सकते हैं, उनके लिए खाना निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कार्तिक मास की गोपा अष्टमी वाले दिन तो आप उनका पूजन जरूर कीजिएगा। हो सके तो आज के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। अगर आप गौशाला में जा रहे हैं तो वहां तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा, या अगर आपके आसपास कोई गाय रखते हैं तो आप लाके उनको खिला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गौशाला नहीं जा पाते, आसपास कोई गाय है, तो आप उसे कोई भी हरी पालक की गड्डी, मेथी या साग वगैरह भी खिला सकते हैं। तो आपको हरा चारा जरूर खिलाना है। गुड़ जरूर खिलाएं, हो सके तो आज के दिन माता रानी के निमित्त गुड़ जरूर दान करें। लड्डू गोपाल के लिए भी भोग रखेंगे हम तुलसा दल डाल के। साथ ही में हम जल प्रसाद दे देंगे। और अगर आपके आसपास कहीं गौशाला मिलती नहीं है आपको, या गाय कहीं भी नहीं है, तो जो गाय की रोटी लेने वाली गाड़ी आती है, आप उनको भी सामान दे सकते हैं, आटा वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं। और गौ माता के निमित्त आज के दिन ना कपड़े जरूर निकाले जाते हैं, तो आप साड़ी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो गरम कंबल, गरम शॉल आप जो है अर्पण कर सकते हैं माता रानी को। और हो सके तो उस पर एक आप बिंदी का पत्ता रख लें, कुछ सुहाग का सामान रख लें। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा निकालेंगे। तो जो भी आपको सही लगे गौ माता के लिए आप वो आज के दिन जरूर से दान करें। गौ माता की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से आप लोटे से घुमाकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। आज के दिन गौ माता की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तो गोपा अष्टमी की कथा सुनेंगे हम। कथा का वीडियो मैंने अलग से सेपरेट कर दिया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा। और उसके बाद कथा सुनने के बाद ये जो हमने फूल लिया है ये हम गौ माता के आगे ही अर्पण कर देंगे इस तरह से। और ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। गौशाला में अगर आप कथा सुन रहे हैं तो गाय के खूंटे पे सिला सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। अगर आपको गाय माता की आरती आती है तो अच्छे से वो कर ले, नहीं तो इस तरह से आप 5 बार गोल गोल घुमा देते हैं तो ये भी आरती ही मानी जाती है। अच्छे से आरती कर लें। उसके बाद हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करना और हमें सद्बुद्धि देना, हमारी पूजा को स्वीकार करना। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं गोपा अष्टमी वाले दिन। अब देख लेते हैं कि ये जो आपने साड़ी चढ़ाई है, सामान चढ़ाया है, इसका आप पूजन के बाद क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप गौशाला में जा रहे हैं तो ये आप वहीं पे दे आएंगे।
कपड़े वगैरह, खाने की चीज़ें। लेकिन अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो फिर अगर आपके आसपास वो जो गाय की रोटी वगैरह लेने के लिए रेडी आती है, गाड़ी आती है, आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई गाय वगैरह पालते हैं ना, गाय रखते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। और ऐसा भी कोई नहीं है दूर दूर तक, तो फिर आप ये जो है ना दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी गरीब को। तो आपको ये सरल सी पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह से हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम, राधे राधे।